हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाठ 3 वाह रे हमदर्द यह पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल। वाह रे हमदर्द, हमदर्द अर्थात सहानुभूति दर्शाने वाले वे लोग जब हमारे ऊपर कोई दुख हो, संकट हो, परेशानी हो तो हमदर्दी दिखाने के लिए, सहानुभूति दर्शाने के लिए हमसे मिलने आते हैं, हमारे घर पर आते हैं। उन्हें हमदर्द हम कहते हैं। उन्हीं के ऊपर लेखक घनश्याम अग्रवाल जी ने व्यंग किया है, ताना कसा है। लेखक जी यहाँ पर हमें यह बताते हैं कि कभी कभी हमदर्दी, सहानुभूति बहुत कष्टदायक बन जाती है। वे यहाँ पे यह बताना नहीं भूलते हैं कि व्यक्ति जब दुर्घटनाग्रस्त होता है, परेशानी में होता है, तकलीफ में होता है, ऐसे में एक तरफ तो उसे अपनों की सहानुभूति, हमदर्दी चाहिए होती है, लेकिन कभी कभी वे लोग जो हमदर्दी दिखाने के लिए आते हैं वे और ज्यादा तकलीफ देकर, कष्ट देकर के चले जाते हैं। उनके आने से, उनके आगमन से व्यक्ति को और अधिक परेशानियों का और अधिक तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इन बातों को हास्य के रूप में, व्यंग के रूप में लेखक घनश्याम अग्रवाल जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इस पाठ में लेखक यह बताते हैं कि किसी के ऊपर दुख है, परेशानी है, या कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो वहां पर उससे मिलने की हमारे देश में पुरानी परंपरा रही है, पुरानी रीति रही है, और यह परंपरा वर्षों से लोग निभाते चले आ रहे हैं। लेकिन लोग जब दुखी परिवार से मिलने जाते हैं तो एक तरफ सांत्वना तो देते हैं, दिलासा देते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारे कारण उस व्यक्ति को कितनी अधिक तकलीफ, कितनी अधिक परेशानी हो रही है। और वो भी तब जब कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो और सार्वजनिक अस्पताल अर्थात गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो और वहां पर वह प्राइवेट वार्ड में भर्ती हो। लोग बिना सोच विचार किए कि उस व्यक्ति को आराम की सख्त आवश्यकता है, उसे हम डिस्टर्ब न करें, उसे हम परेशान न करें, उसे आराम करने दें, लेकिन एक औपचारिकता निभाने के लिए, एक दिखावा करने के लिए हम उससे मिलने जाते हैं और हम उसकी परेशानी को बढ़ा देते हैं। साथ में ही लेखक इस पाठ के माध्यम से आपके मन में मनोविनोद की भावना पैदा करते हैं, व्यंग भी करते हैं और यह भी बताते हैं कि लोगों को कम से कम सचेत होना चाहिए, सावधान होना चाहिए और इस तरह की चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेखक हमें इस पाठ से यह भी बताते हैं कि हमारे देश में जो सरकारी अस्पताल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनकी दशा क्या है, इस पर भी वे व्यंग करते हैं। चलिए, आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही सुंदर मनोरंजक पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पाठ 3 वाह रे हमदर्द शुरुआत करते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। समाजवाद या पूंजीवाद आप जानते हैं, पूंजीवाद में धन को अधिक महत्व देते हैं, जिसे आप कैपिटलिस्ट कहते हैं, कैपिटलिज्म कहते हैं, और समाजवाद जिसे आप सोशलिस्ट कहते हैं, अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया या मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखाह पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े आए। अब लेखक यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक दिन वो एक भाषण सुनने गए थे
और वह भाषण था कि पूंजीवाद और समाजवाद, इन दोनों में से हम विश्व के लिए, विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा ज्यादा सही है, कौन सा ज्यादा कारगर है। पूंजीवाद जो अमीरों से संबंधित है, समाजवाद जो गरीबों से संबंधित है, उसी पर वे चर्चा सुनकर आ रहे थे। ऐसे में लेखक भाषण से प्रभावित होकर के वे साइकिल बहुत तेजी से चला रहे थे, जोश से भरे हुए थे, उमंग में भरे थे कि उन्हें लगता था कि समाजवाद या पूंजीवाद से बेहतर है। और वे अपनी साइकिल पर जोश पर भरे हुए वे आगे बढ़ते जा रहे थे और सामने से कार आती हुई, गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ी। चूंकि उनको लगता था समाजवाद ज्यादा श्रेष्ठ है पूंजीवाद से, और कार प्रतीक थी पूंजीवाद की, इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर उसी साइकिल से अपनी साइकिल को उस कार के नजदीक आते ही टक्कर मार दी। क्योंकि वे टक्कर मार करके उस पूंजीवादी रूपी कार को नष्ट करना चाहते थे, इस कारण से वे उसको टक्कर मार दिए। बाद में उन्हें पता चला कि उनकी टांग टूट गई है। तब उनको लगा कि यार बिना मतलब ही मैंने पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। टांग अड़ाना यह एक मुहावरा है। आपको भी दो लोग आपस में विवाद कर रहे हैं तो वहां टांग नहीं अड़ानी चाहिए, नहीं तो परिणाम क्या होगा, आपकी टांग टूट सकती है। वही हुआ, लेखक ने भी पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में टांग अड़ाई। परिणाम यह हुआ कि उनकी टांग टूट गई। और जैसा कि हमारे देश में है, अगर कहीं कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, तो लोग उसे अस्पताल पहुंचा देते हैं। लेखक के साथ भी ऐसा ही हुआ और उन्हें भी लोगों ने अस्पताल पहुंचा दिया। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। अब देखिए यहाँ लेखक किस तरह से आपके मन को गुदगुदाएंगे। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? लेखक बताते हैं कि वे जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने पाया कि वे बेड पे पड़े हैं, बिस्तर पर पड़े हैं और पास पड़ोस में कुछ जाने पहचाने लोग खड़े हैं और जैसे वे इंतजार कर रहे हों कि कब इस व्यक्ति की आंखें खुली और वे लोग उसके साथ हुई घटना के बारे में जानकारी ले सके। जैसे ही लेखक की आंख खुली, वे आहें भरते हुए प्रश्न की, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका हुआ था। लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने प्रश्न किया तो एक व्यक्ति जो कि इसी इंतजार में था कि कब मुझे होश आए और कब वह मुझे बता सके कि मेरे साथ क्या घटना घटी है और वह कहाँ पर, लेखक कहाँ पर हैं, और इसी इंतजार में था वह। जैसे ही लेखक ने पूछा तो उसने तुरंत जल्दी बताया कि आपके साथ में क्या कुछ हो गया। लेखक कहते हैं कि जब घटनाएं होती हैं तो लोग इसी तरह से जिज्ञासु होकर के चेहरा झुकाए हुए हमारी तरफ निगाहें किए हुए देखते रहते हैं और यह नहीं सोचते हैं कि उस समय हमसे थोड़ी दूरी बना के रखें जिससे हमारा इलाज हो सके। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। दूसरी टांग क्यों लटकी थी? क्योंकि वह टूट गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाजवाद और पूंजीवाद के बीच टांग अड़ाई। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। अगर आपकी को टांग तुड़वानी है तो आपको सार्वजनिक अस्पताल पहुंच जाना है। मतलब अगर आपकी टांग टूटी है तो जितना टूटने का दर्द है उतना ज्यादा ही दर्द आपको
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलने वाला है। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। सबको मालूम है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहां की स्थिति क्या होती है। एक को 10 को बुलाओ और एक भी सुन ले तो बड़ी बात होती है। वही चीज लेखक को जैसे ही पता चला को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, उनकी रूह कांप गई। वो डर गए, भयभीत हो गए कि जितना जीवित हूं, जब तक मैं अधमरा नहीं हो जाऊंगा तब तक ये लोग मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर उनकी बात को सुनने वाला कोई भी नहीं होता है। बुलाते रहिए, लोग सुनते नहीं है। मशीनें वहां की वो भी माशाअल्लाह है कि काम ठीक से नहीं करती। हाथ का दर्द है और घुटने का इलाज हो जाता है, इसलिए लेखक कांप उठे, डर गए। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, सही बात है। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया है। लेखक यहाँ पे बताते हैं कि अगर अस्पताल जो है वह बहुत ही डेंजरस जगह है, क्योंकि वहां पर बहुत तरह की घटनाएं होती हैं। वहां पर जाने वाले ठीक भी होकर आते हैं, लेकिन प्राय आजकल कोरोना की वजह से आप देख रहे हैं किस तरह की स्थिति है कि कोई अस्पताल से आया, हॉस्पिटल से आया हुआ है तो लोग उससे और डरा करते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि हॉस्पिटल वैसे ही बहुत ही खतरनाक जगह है, लेकिन अगर वह गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो यह मान के चलिए कि आप वहां पर से जीवित आने वाले नहीं है। आप तब आएंगे जब आपकी आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, अर्थात आपकी मृत्यु हो जाएगी, तभी आप वहां से आ सकते हैं। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। जिसे कहा जाता है ना कि एक तीत लौकी ऊपर से नीम के पेड़ पर चढ़ी, आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। वैसे ही लेखक को ये लगने लगा कि टांग टूटना तो एक घटना थी, चलो ठीक है टांग टूट गई, लेकिन उससे भी बड़ी बुरी घटना यह हुई कि मैं सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती हो गया। भगवान बचाए ऐसे अस्पतालों से। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। अब लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लोग मिलने के लिए आते हैं कि अरे रे 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 क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, दुनिया भर के तर्क, दुनिया भर के प्रश्न करते हैं। हमदर्दी जताना, सहानुभूति दिखाना, उनकी क्या, वो कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। आराम हराम हो जाना अर्थात चैन की सांस न लेने देना, परेशानी बढ़ा देना, आराम न करने देना, राहत न होने देना। लेखक यहाँ पर बहुत सही व्यंग करते हैं। लेखक का कहना है कि जो लोग मिलने के लिए आते हैं कई बार वो बहुत ज्यादा आते हैं, जबकि वह व्यक्ति मरीज है तो उससे कम लोग मिले, लेकिन अधिक लोग आते हैं और अधिक आकर के बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं, जिससे मरीज को, बीमार को आराम करने का अवसर नहीं मिलता, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं। लेखक का मानना है कि मिलने के लिए जो लोग आते हैं वो मिलने नहीं आते हैं बल्कि तकलीफ देने आते हैं। किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। लेखक यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह से जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड में अंतर होता है। जनरल वार्ड जहाँ पर सभी लोग होते हैं, सभी लोग एक समान रहते हैं,
वहां पर एक नियम बना दिया जाता है, चूंकि डिस्टरबेंस ना हो, एक रूम में कई लोग रहा करते हैं इसलिए डिस्टरबेंस हो सकता है। लेकिन प्राइवेट रूम जो लिया है, प्राइवेट वार्ड है, उसमें व्यक्तिगत होता है, उसमें कभी भी कोई आ जा सकता है, कितने भी लोग आ जा सकते हैं। इसलिए लेखक को यह लगता है कि प्राइवेट वार्ड में अगर आप प्राइवेट रूम लेकर के हॉस्पिटल में हो, भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, तो आप अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिचितों को निमंत्रित कर रहे हैं कि आओ, आराम से आओ, चाहे जितनी देर रुको, तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं है। जितना भी बदला लेना है आप ले सकते हैं। अर्थात लेखक भी अब तक जिनके साथ कोई घटना दुर्घटना हुई है वहां पर जा करके उसको दिलासा सांत्वना दे आए हैं, तो लोगों को लगता है कि यह अच्छा मौका है, जा करके हम भी उसको उतना परेशान कर आते हैं। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। लेखक का मानना है कि अगर हॉस्पिटल में, अस्पताल में हम मिलने के लिए दुर्घटना के समय जाते हैं मरीज से मिलने, तो हम अपना बदला ले लेते हैं। मतलब कि मैं दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तू भी आकर मुझे परेशान करके गया, और तू अब हुआ है तो मैं भी तुझे परेशान करने में कोई कसर छोड़ने वाला नहीं हूं। साथ में ही सहानुभूति दर्शा के आ जाएंगे कि भाई तेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, आखिर तुमने क्या गलत किया था, कोई बुरा कर्म तो किया नहीं था जो ये घटना तुम्हारे साथ घट गई। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। इस तरह से लेखक की एक टांग टूटी थी, लेकिन उन्हें जब ध्यान में आया कि यार एक तो मैं सार्वजनिक अस्पताल में हूं, ऊपर से प्राइवेट वार्ड में हूं, यानी घटना से बड़ी दुर्घटना है इस सार्वजनिक अस्पताल में है और प्राइवेट वार्ड में। लेखक के जान गए कि प्राइवेट वार्ड में होने से कोई रोक टोक नहीं होगी, मेरे परिचित रिश्तेदार मित्र सभी आएंगे, देर तक बैठेंगे और मुझे परेशान करेंगे, मुझे आराम करने नहीं देंगे और गिन गिन कर बदला लेंगे। जैसे ही लेखक को यह बात ध्यान में आई, लेखक को लगा कि उनकी एक ही टांग नहीं टूटी है, उनकी दूसरी टांग भी टूट गई है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मतलब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। एहसान, उपकार, कृतज्ञता। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। बिल्कुल, परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है पहले किसी और का था, कल किसी और का हो जाएगा। जो आज तुम कर रहे हो कल तुम्हारे साथ भी होने वाला है। तो वही चीज लेखक यहाँ पे सोच में पड़ जाते हैं कि उनके लगे सगे आएंगे और उनमें से भी सबसे पहले वे लोग मिलने के लिए आए जिनकी टांगे इत्यादि टूटी थी या कुछ परेशानी हुई थी, तो वो जैसे कर्ज लिए हो उसे चुकाने के लिए सबसे पहले पहुंच गए कि मैं जब परेशान था तू भी आया था, अब तू परेशान है मैं भी आया हूं। ये लोग यह नहीं विचार करते हैं कि व्यक्ति जो कि टांग टूटने या किसी बीमारी की वजह से अस्पताल में है उसे आराम मिलेगा हमारे जाने से या नहीं मिलेगा, इसका बिना विचार किए वे सब टूट पड़ते हैं। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खास करके वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता का अर्थ यहाँ पे दिखावा करने के लिए। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। बिल्कुल कि आप ध्यान से देख लो कि कदाचित जो है आपको याद रहे कि मैं आपके साथ घटना हुई और मैं आपसे मिलने के लिए आया। ऐसे में उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता है कि मरीज को कितना दुख हो रहा है, कितनी परेशानी हो रही, केवल बस एहसान दिखाने आते हैं कि मेरे साथ घटना हुई थी, तुम आए थे, तुम्हारे साथ हुई, मैं आया हूं। वो अपनी शक्ल दिखाते हैं, उन्हें मरीज के सुख और दुख से कुछ लेना देना नहीं होता।
ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अजीब मानसिकता है। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खोली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनको मरीज की फिक्र नहीं होती, मरीज की चिंता नहीं होती। वह आराम कर रहा है, उसको आराम की सख्त जरूरत है। वे आए हैं मिलने के लिए, देखकर नहीं चले जाएंगे, वो एहसान का बदला चुका करके जाएंगे कि जब मैं हॉस्पिटल में था तूने भी नहीं सोचा था कि इसको कितनी तकलीफ होगी, अब मैं भी सोचने वाला नहीं हूँ। उसी तरह से लेखक के कार्यालय के बड़े बाबू आए, उन्होंने देखा कि लेखक सो रहे हैं, जबकि लेखक सोने का नाटक किए हुए थे कि कोई भी आएगा आंख नहीं खोलूंगा, आराम करने की चाहत थी। लेकिन वो भी ठहरे। बड़े बाबू जिद्दी आदमी, सोचे कि अगर ऐसे ही चला गया तो लेखक बाद में ताने देंगे कि अरे मैं दुर्घटनाग्रस्त हुआ और तुम मिलने भी नहीं आए, उलाहने देंगे। इससे बचने के लिए उन्होंने ये निर्णय किया कि कब तक रुका जाए, बढ़िया यह है कि धीरे धीरे इनको जगाया जाए। और जगाने के लिए उन्होंने लेखक की टूटी हुई टांग के उस हिस्से को जोर से दबाया जहां पे जख्म था। लेखक चीखने लगे, दर्द से करा उठे और आंख खोल दिए। एक तो तकलीफ दिए, ऊपर से पूछ रहे हैं कि कहिए अब दर्द कैसा है।